हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जीके अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग टॉपिक प्रश्न कर रहे हैं यह संस्कृत का टॉपिक है और यह जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जो कि यह प्रीवियस ईयर में सब आए हुए प्रश्न हैं। तो हम लोग यह जो प्रैक्टिस सेट है यह 2014 में आया हुआ है। यह 2000 संस्कृत का जो प्रैक्टिस है 30 क्वेश्चन, यह 2014 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें आप लोग इससे अनुमान लगाएंगे कि प्रश्न कैसे कैसे आते हैं यूपी टेट में जो लोग। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग इस वीडियो को। और इस चैनल पे जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, दंत में कौन सा प्रत्यय है? तो दंत में कौन सा प्रत्यय है? कत्व प्रत्यय, कत्वा, अनियर प्रत्यय, अत प्रत्यय। तो दंत में कौन सा प्रत्यय है आपको यह बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, दंत में जो प्रत्यय लगा है यह कत प्रत्यय लगा है, ठीक ना। कत प्रत्यय लगा है, इससे आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें क्या मिलके बना दा प्लस अकत, कत मिलके बना है दंत, ठीक ना। तो यह दंत बना है आधा त इसमें, तो यह मिलकर बना है, तो इसमें कत प्रत्यय है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स अत्र तिष्ठेत रेखांकित शब्द में मूल धातु तथा लकार है। इसमें से आपको मूल धातु बताना है और लकार बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अस्था लंग लकार, अस्था विधिलिंग लकार, तिष्ठ लट लकार और तिष्ठ लोट लकार। इसमें से कौन सा धातु है मूल धातु और इसमें से कौन सा लकार है? इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का, यह ऑप्शन बी सही होगा, ठीक ना। इसमें अस्था धातु है और विधिलिंग लकार का है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, युष्मांक गृह कुत्र अस्ति। इस वाक्य में सर्वनाम है। इस वाक्य में सर्वनाम पूछ रहा है, युष्मांक गृहम कुत्र अस्ति। इसमें से कौन सा सर्वनाम है आपको बताना। इसमें से कौन सा सर्वनाम है यह आपको बताना है, ठीक ना। तो इसमें जो सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बदले प्रयोग में लाया जाता है, तो वह क्या होता है? ऑप्शन वो हमारा क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा युष्मांकम, ठीक ना। युष्मांकम जो है यह ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 4, अत्र धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का कौन सा रूप है? तो यह अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का जो वचन है, इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का अस्थम, ठीक ना। अस्थम जो है यह अस धातु है और लंग लकार मध्यम पुरुष का द्विवचन का रूप है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। प्रतिगच्छति, निर्गच्छति, अगच्छति, अवगच्छति। तो इसमें से आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो आता है के लिए संस्कृत में जो प्रयोग होगा वो आगच्छति, ठीक ना। आगच्छति ऑप्शन इसमें हमारा का सही होगा। आगच्छति ऑप्शन सी इसमें हम सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय है? इसमें अव्यय बताना है कौन सा है। राम है, लता है, यथा है, गुरु है। तो आपको बताना है इसमें से अव्यय कौन सा है। आपको बताना अव्यय इसमें कौन सा। आपको पता है कि जिसमें अव्यय क्या होता है कि जिसमें लिंग के आधार पर उसका परिवर्तन नहीं होता है, या तो स्त्रीलिंग हो या तो पुरुष लिंग हो,
उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो वही अव्यय कहलाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का ये सी ऑप्शन सही होगा, अव्यय ऑप्शन सी इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। ज्ञातवा में कौन सी धातु है? ज्ञातवा में कौन सी धातु है? अज्ञात, अज्ञ और ज्ञान धातु पूछ रहा है, इसमें से कौन सी धातु है तो आपको बताना है। तो इसमें कौन सी धातु है ज्ञातवा में? तो इसमें धातु जो हमारा है ज्ञानी जो है ज्ञा, यह धातु है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पुष्पम में लिंग है, पुष्पम में लिंग है, लिंग पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उपरोक्त सभी लिंग। तो आपको बताना है पुष्पम में कौन सा लिंग होता है, आपको बताना है पुष्पम में कौन सा लिंग है। तो पुष्पम में कौन सा लिंग है? तो पुष्पम में नपुंसक लिंग है, आप लोग इसको याद रखिएगा, जो कि यह आकारांत नपुंसक लिंग है, ठीक ना, आकारांत नपुंसक लिंग है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिदिनम में समास है, प्रतिदिनम में समास है, प्रतिदिनम में समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व। तो प्रतिदिनम में समास है, आपको पता है कि जिसमें प्रति उपसर्ग लगा हो, जिस किस समास में आता है उपसर्ग, तो वह किस में होता है आपको बताना है। तो यह किस में होता है? अव्ययी भाव समास में जो आता है उपसर्ग लगा जिस शब्द में, वह अव्ययी भाव समास होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक ना, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। सॉरी, इसमें क्या होता है कि अव्यय जो होता है इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, ठीक ना, यही ऑप्शन इसमें हमारा हम लोग का सही होगा। अव्यय, अव्यय भाव में क्या होता है, प्रथम पद जो होता है अव्यय होता है, ठीक ना, और दूसरा पद संज्ञा होती है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन जो इसमें सही होगा सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। उपेंद्रम का संधि विच्छेद, उपेंद्र, उपेंद्र का संधि विच्छेद कौन सा सही होगा? उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र, उपा प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्रम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? उपेंद्रम का संधि विच्छेद कौन सा सही है? तो इसमें जो उपेंद्रम का संधि विच्छेद होगा यह ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा ए, ठीक ना, ए ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन इसमें ए हम लोग का सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भानुना में विभक्ति है, भानुना में विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी। भानुना में विभक्ति है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो भानुना में कौन सी विभक्ति है? तो भानुना में जो विभक्ति है यह तृतीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है, ऑप्शन इसमें जो हम लोग का सही होगा बी ऑप्शन सही होगा, तृतीय विभक्ति है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं है, नहीं आता है? व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है? शाक्टायन, महर्षि, पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन। तो व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है यह आपको बताना है। इसमें कौन नहीं आता है? देखिए पाणिनि जी आते हैं, कात्यायन भी आते हैं और पतंजलि जी आते हैं। तो इसमें जो नहीं आता है शाक्टायन जो है यह नहीं आते हैं, ठीक ना, ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। तिष्ठति में धातु है, तिष्ठति में धातु है, गच्छ, अस्था, तिष्ठ, तिष्ठ। तो इसमें से तिष्ठति में कौन सी धातु है यह आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो तिष्ठति में जो धातु है यह कौन सी धातु है? तो यह अस्था धातु है। कौन सी धातु है? अस्था धातु है, तिष्ठति में अस्था धातु है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। ऐसे देखिए प्रश्न आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं यह ऐसे प्रश्न आते हैं और ऐसे ही आएंगे प्रश्न, और इसको आप लोग जरूर पूरा देखिए, और ऐसे ही प्रश्न ऐसे ही टॉपिक से बनते हैं। चलिए देखिए, सप्तविंशति शब्द का अर्थ है, सप्तविंशति शब्द का अर्थ है 17, 27, 37, 47। तो सप्तविंशति में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सप्तविंशति में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए विंशति को हम पढ़ते हैं, जो विंशति है उससे हम लोग कहते हैं 20, क्या कहते हैं 20। और यहाँ पे सप्त आ गया है, तो सप्त में 7 और विंशति में 20, तो इसमें मिला के क्या होगा सप्तविंशति में 27, इसमें 27 हो गया, ठीक ना, सप्तविंशति 27, ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही है।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किम्यू किम्यू ही मधुराणम मंडनम नाकृति नाम पंक्ति उद्धृत है। यह आपको बताना इसमें से किसे उद्धृत है। मुद्राक्षव से, मृच्छा कटिकम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, स्वप्न वासदंतम से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह जो लाइन है यह किस पंक्ति से है, तो आपको बताना इसमें जो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक ना। ऑप्शन इसमें जो हम लोगों का सही होगा सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वित्रार्थान भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। वित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कर्म धातु, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति में, करण कारक तृतीय विभक्ति में, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग जो किया जाता है यह अपादान कारक पंचमी विभक्ति में किया जाता है। अपादान कारक पंचमी विभक्ति में किया जाता है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। वित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग अपादान पंचमी विभक्ति में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वृद्धि संधि नहीं है। किसमें वृद्धि संधि नहीं है। किसकी वृद्धि संधि नहीं है। आ, अ, ओ, अ। तो वृद्धि संधि आपको बताना किसमें नहीं होती है। किसमें नहीं है। इसमें वृद्धि संज्ञा पूछा, हम संधि पढ़ रहे हैं। वृद्धि संज्ञा नहीं है, तो आपको बताना वृद्धि संज्ञा नहीं है। आ, ओ, अ। तो इसमें से आपको बताना कौन सा ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से हम लोग का ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन सही है, ठीक ना। जबकि ओ की गुण संज्ञा है, आप लोग इसको याद रखें, यह गुण संज्ञा है, ठीक ना। यह गुण संज्ञा है, गुण संज्ञा है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वृद्धि संधि अ, ओ और आ ये दोनों होता है, तीनों होते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है। अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से। तो अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध किससे है आपको बताना है। तो अकर्मक क्रिया होता है और सकर्मक क्रिया, तो यह क्या होती है, क्रिया होती है, ठीक है। संबंध किससे, क्रिया से। तो अकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। संधि किसे कहते हैं। संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को, दो पदों के मेल को, दो वाक्यों के मेल को, दो से अधिक पदों के मेल को। आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो संधि किसे कहते हैं, तो इसमें संधि क्या होता है। संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का ए ऑप्शन सही होगा। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसमें वर्ण मिलते हैं, ठीक ना। इसमें वर्ण मिलते हैं तो इसे संधि कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। घन श्याम में कौन सा समास है। घन श्याम में कौन सा समास है आपको बताना है। कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास। इसमें से कर्मधारय में घन श्याम में कौन सा समास है। घन श्याम में कौन सा समास है इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए जो इसमें ऑप्शन जो सही होगा घन श्याम। तो घन श्याम, घन मिस बादल और श्याम मिस कृष्ण। तो इसमें से घनश्याम किसे कहा गया है, तो भगवान कृष्ण को कहा गया है। तो यह कर्मधारय समास होगा, क्योंकि इसमें विशेष जो इसमें कर्मधारय समास होता है इसमें विशेषण तथा पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है, ठीक ना। तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है तो वह क्या है, कर्मधारय समास है। ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में जिस शब्द का पहला अक्षर संख्यावाची होता है
और अव्ययी भाव समास में जिसका प्रथम पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा हो, यह अव्ययी भाव समास होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, पठताम रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है? पठताम रूप किस लकार पुरुष वचन का है? लोट लकार प्रथम पुरुष, लोट लकार मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष बहुवचन, लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। इसमें से पठताम रूप किस लकार पुरुष और वचन का है? तो इसमें से आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए, पठताम अत्यधिक में संधि है, अत्यधिक में संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है और यड़ संधि है, हल संधि है। तो अत्यधिक में कौन सी संधि है आपको बताना है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा यह यड़ संधि है, ठीक ना। यहाँ पे यड़ संधि होगा। यहाँ पे तो और यह क्या है, तो इसमें आधा है, यह की बात की तो यह यड़ संधि आता है इसमें, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, री वर्ण का उच्चारण स्थान है। री वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। तो री वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो यह किसमें आता है आप लोग याद रखे होंगे, रीटू रसाणाम मूर्धा, रीटू रसाणाम मूर्धा। तो रीटू रसाणाम मूर्धा किसमें आता है? तो यह मूर्धा से, ठीक ना। री आता है मूर्धा, ट वर्ग जो आता है वो भी मूर्धा में आता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। र आता है और स आता है वो भी हमारा मूर्धा में आता है। र आता है और मूर्धन्य स जो होता है यह भी मूर्धा होता है, और र वर्ग जो होता है वो भी मूर्धा होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। धातु रूप किसे कहते हैं? संज्ञा को, सर्वनाम को, क्रियापद को, प्रत्यय को। तो संस्कृत में धातु रूप किसे कहते हैं आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? संस्कृत में धातु रूप किसे कहते हैं? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? संस्कृत में धातु रूप किसे कहते हैं? तो संस्कृत में धातु रूप कहते हैं क्रियापद को। क्या कहते हैं? क्रियापद को कहते हैं। ऑप्शन इसमें हम लोग का सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ पंक्तियां दी है इसमें इसको बताना है कि यह किस ग्रंथ से लिया गया है। यह श्लोक है, यह किस ग्रंथ से लिया गया है आपको बताना है। तो इसमें से आप लोग इसको बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। नैनम छिन्दन्ति सत्राणि नैनम दहति पावकः न चैव क्लेदयन्तापो न शोषति मारुतः। प्रयुक्त श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह जो श्लोक है यह श्लोक श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया। इसमें जो ऑप्शन सही होगा ये ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है। त्रिवेणी में आपको बताना है। तो अभी बताएं कि जिसका जो शब्द जिसका संख्यावाची हो, ठीक, इसमें कौन सा समास होता है? तो वह द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। जिसका पद पहला क्या होता है? संख्यावाची हो, तो वो हमारा द्विगु समास होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब अभवन में लकार है, अभवन में लकार है। कौन सा लकार है? लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लंग लकार, लंग लकार। इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो हमारा सही होगा लंग लकार। इसमें लंग लकार सही होगा। इसमें भू धातु है, ठीक ना, भू धातु है। आप लोग इसको भू धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। जो भू धातु लंग लकार का यह क्या है? अभवन जो है यह भू धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हसथ रूप है। हसथ रूप है लंग लकार का, लिट लकार का, विधिलिंग का, लोट लकार का। तो हसथ रूप आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हसथ
रूप किस में आता है आपको बताना है। रूप यह किसका है, तो यह जो आता है लट लकार का है, ठीक ना। किसका है, लट लकार का है। ऑप्शन जो इसमें सही होगा ए ऑप्शन सही होगा, लट लकार का है ऑप्शन, इसमें हम लोग का ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, माहेश्वरम सूत्रों की संख्या है। माहेश्वर सूत्र की संख्या है 13, 14, 15, 16। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत इजी भी प्रश्न है, बहुत कठिन भी है, तो आप लोग इसको याद रखिए, ठीक ना। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है, ठीक ना। माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 होती है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। अपादान में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा, पंचमी, तृतीया। अपादान में कौन सी विभक्ति होती है आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अपादान अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इससे अपादान में कौन सी विभक्ति होती है, तो पंचमी विभक्ति होती है। आप लोग इसको याद रखिए। देखिए क्वेश्चन ये जो आया इसमें एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक ना। तो इसमें पंचमी विभक्ति होती है, ठीक ना। तो दोस्तों आपके लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।